कृष्ण भगवद्गीता का 8वां अध्याय श्लोक नंबर 4। अधिभूतांतरा भाव पुरुष स्वतंत्र यदि यो यज्ञो समाहव देहा देहा भ्रता भरा। इसका हिंदी अर्थ है, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अभिभूत हैं, पुरुष अर्थात हिरण्यभज्ञ ब्रह्मा अधिदेव हैं और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधिभज्ञ हूँ। व्याख्या: पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन तीन पंच महाभूतों से बनी प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाशवान सृष्टि को अधिभूत कहते हैं। यहाँ अधिभूत कहने का पर आदि पुरुष हिरण्यभज्ञ ब्रह्म का वाचक है। महास्वर्ग के आदि में भगवान के संकल्प में सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और फिर वे ही स्वर्ग के आदि में सब सृष्टि की रचना करते हैं। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में अधिभज्ञ मैं हूँ अर्थात इस मनुष्य शरीर में अंतर्यामी मैं हूँ। भगवान ने आदि में अपने को अंतर्यामी रूप से सबको हृदय में विराजमान बताया है और दूसरी होने में तो पूर्वकृत कर्मों का भोग होता, नए कर्म नहीं बनते, पर इस मनुष्य शरीर में नए कर्म भी बनते हैं। उन कर्मों के प्रेरक अंतर्यामी भगवान होते हैं। जहाँ मनुष्य राग द्वेष नहीं करता, उसे सब कर्म भगवान की प्रेरणा के द्वारा अनुसार शुद्ध होते हैं अर्थात बंधन कारक नहीं होते, और जहाँ राग द्वेष के कारण भगवान की प्रेरणा के अनुसार कर्म नहीं करता, उसके कर्म बंधन कारक होते हैं। कारण है कि राग और द्वेष के मनुष्य के महान शत्रु हैं। तात्पर्य हुआ कि भगवान की प्रेरणा से कभी निषिद्ध कर्म होते ही नहीं। श्रुति और स्मृति भगवान की आज्ञा है, अतः भगवान श्रुति और स्मृति के विरुद्ध प्रेरणा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। निषिद्ध कर्म तो मनुष्य कामना के वशीभूत होकर ही करता है। अगर मनुष्य कामना के वशीभूत ना हो तो उसके द्वारा स्वाभाविक ही विहित कर्म होंगे, जिसको 18वें अध्याय में सहज सावधानियत कर्म नाम से कहा गया। यहाँ अर्जुन के लिए देहा भूतवर्ण कहने का तात्पर्य है कि देहधारियों में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो इस देह में परमात्मा है ऐसा जान लेता है। ऐसा ज्ञान न हो तो भी ऐसा मान ले कि सूक्ष्म कारण शरीर के कण में परमात्मा है और उनका अनुभव करना ही मनुष्य जन्म का खास देह है। इस देह की सिद्धि के लिए परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना है। तीसरे और चौथे श्लोक में जो ब्रह्मदान कर्म अधिभूत अधिदेव और अधिभज्ञ का वर्णन हुआ, उसे समझने के लिए मात्र जल का एक दृष्टांत दिया जाता है। जैसे जब आकाश स्वच्छ होता है तो हमारे और सूर्य के मध्य में कोई पदार्थ न दिखने पर ही वास्तव में वहाँ परमाणु रूप से जल तत्व रहता है। वहीं जल तत्व भाप बनता है और भाप के घनीभूत होने पर बादल बनता है। बादल में जो जल कण होते हैं उनमें मिलने से बूंदें बन जाती हैं। इन बूंदों में जब ठंड के संयोग से घनता आ जाती है तब वे बूंदें ओले बन जाती हैं। यह जल तत्व का बहुत स्वरूप बताया। ऐसे निर्गुण आकार ब्रह्म परमाणु रूप से जल तत्व हैं, अधिभज्ञ भाप रूप से जल हैं, अधिदेवा बादल रूप से हैं, अध्यात्म बूंदे रूप से जल हैं, कर्म और वर्ण की क्रियाएं और अधिभूत ब्रह्म से जल हैं। इस वर्णन का तात्पर्य हुआ कि जैसे एक ही जल परमाणु वहाँ बादल वर्षा की क्रिया बूंदे और ओले के रूप से भिन्न भिन्न दिखता है, पर वास्तव में एक ही है। इसी प्रकार एक ही परमात्मा का ब्रह्माधान कर्म अधिभूत अधिदेव और अधिज्ञ के रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। तत्व एक ही है। इसी 7वें अध्याय में समग्र और वासुदेव सर्वम कहा गया। तात्विक दृष्टि तो सब कुछ वासुदेव ही है। इसमें भी जब विवेक दृष्टि देखते हैं तब शरीर के प्रकृति पुरुष उसके दो भेद हो जाते हैं। उपासना की दृष्टि से देखें तो उपासक और ताजन है, ये 3 भेद हो सकते हैं। इन तीनों को समझने के लिए यहाँ इनके 6 भेद किए हैं। परमात्मा के 2 भेद, जीव के 2 भेद और अधिदेवा एक है। संसार के 2 भेद हैं और अधिभूत, पहला ब्रह्म, दूसरा अध्यात्म, तीसरा कर्म, तीसरा अधिभज्ञ, चौथा अधिदेव और 5वां अधिभूता, छठा अधिभूता। विशेष बात, जब संसार में परमात्मा व्याप्त है, जब संसार परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है, जब सब कुछ परमात्मा का है, तो इस प्रकार गीता में भगवान के तरह तरह के वचन आते हैं। इन सब का सामंजस्य कैसे हो, सबकी संगति कैसे बैठे, इस बार पर विचार किया जाए। संसार में परमात्मा प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए साधना करने वाले जितने भी साधक हैं वे सभी संसार को छोड़ना चाहते हैं और परमात्मा प्राप्त करना चाहते हैं। कारण है कि संसार के साथ संबंध रखने से सदा रहने वाली शांति और सुख नहीं मिल सकता, परंतु सदा अशांति और दुख ही मिलता है। ऐसा मनुष्य का प्रत्यक्ष अनुभव है। परमात्मा अनंत आनंद के स्वरूप है, वहाँ दुख का लेश भी नहीं है, ऐसा शास्त्रों का कथन है और संतों का अनुभव है। अब विचार यह करना है कि साधक को संसार तो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, परमात्मा को यह केवल मानता है क्योंकि परमात्मा और पृथक दिखते नहीं। शास्त्र और संत कहते हैं कि संसार में परमात्मा और परमात्मा के संसार हैं। इसको मानकर साधक का साधन करता है। उस साधना में जब तक संसार की मुख्यता रहती है तब तक परमात्मा की मान्यता गौण रहती है। साधन करते करते ज्यों ज्यों परमात्मा की धारण मुख्य होती चली जाती है तो संसार की मान्यता गौड़ होती चली जाती है। परमात्मा की धारण सर्वथा मुख्य होने पर साधक को यह स्पष्ट दिखने लगता है कि संसार पहले नहीं था और फिर बाद में नहीं रहेगा।
और वर्तमान में जो है रूप से दिखता है वह भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। जब संसार नहीं था तब भी परमात्मा थे, जब संसार नहीं रहेगा तब भी परमात्मा रहेंगे। और वर्तमान के संसार के प्रतीक्षण अभाव में जाते हुए परमात्मा ज्यों के त्यों विद्वान है। तात्पर्य है कि संसार का सदा अभाव है, परमात्मा का सदा अभाव है। इस तरह जब संसार की स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा अभाव हो जाता है तब सत्य रूप से सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा वास्तविक अनुभव हो जाता है, जिसके होने के साधक सिद्ध कहा जाता है। कारण है कि संसार के परमात्मा और परमात्मा के संसार हैं। ऐसी मान्यता संसार की सत्ता मानने से ही दिखती है और संसार की सत्ता साधक के राग के कारण ही दिखती है। तत्वतः सब कुछ परमात्मा ही है। सत और असत सब परमात्मा है। परमात्मा न असत कहे जा सकते हैं और न असत कहे जा सकते हैं। परमात्मा सत भी असत है और सत असत दोनों पर भी है। इस प्रकार गीता में भिन्न भिन्न वचन आते हैं। अब उनकी संगति विषय में विचार किया जाता है। परमात्मा अत्यंत अलौकिक और विलक्षण है। उस तत्व का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उस तत्व को इंद्रिया मन और बुद्धि नहीं पकड़ सकते। यथार्थ वह तत्व तो इंद्रिया मन और बुद्धि के परिधि में नहीं आता। हाँ, इंद्रिया मन और बुद्धि उसमें विलीन हो जाते हैं। साधक उस तत्व में से विलीन हो जाता है, उसको प्राप्त कर सकता है, पर उस तत्व को उसको कब्जे में, अपने अधिकार में, अपनी सीमा में नहीं ले जा सकता। परमा तत्व की प्राप्ति चाहने वाला साधक दो तरह के होते हैं, एक विवेक प्रधान और एक श्रद्धा प्रधान। अर्थात एक मस्तिष्क प्रधान होता है और एक हृदय प्रधान होता है। विवेक प्रधान साधक के भीतर विवेक की यथार्थ जानने की मुख्यता रहती है और श्रद्धा प्रधान साधक के भीतर मानने की मुख्यता रहती है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विवेक प्रधान साधक की श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धावान साधक में विवेक नहीं रहता। प्रस्तुत यह तात्पर्य है कि विवेक प्रधान साधक के विवेक की मुख्यता और साधक में श्रद्धा रहती है तथा श्रद्धापन साधक में श्रद्धा की मुख्यता है और साधक में विवेक रहता है। दूसरे शब्दों में जानने वाले को मान लेते हैं और मानने वाला मानकर, अतः किसी भी तरह के साधक में किन्नी मात्र भी कमी नहीं रहती। साधक चाहे विवेक प्रधान हो चाहे श्रद्धापन हो, उसमें उसकी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता की प्रधानता रहती है। रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता एक साधन में होने से साधक उस तत्व को जल्दी समझता है, परंतु रुचि और श्रद्धा विश्वास होने पर भी वैसी योग्यता न हो अथवा योग्यता होने पर वैसी रुचि और श्रद्धा विश्वास न हो तो साधक उस साधन में कठिनता पड़ती है। रुचि होने से स्वाभाविक लग जाता है, श्रद्धा विश्वास होने से बुद्धि स्वाभाविक लग जाती है और योग्यता होने से बात ठीक समझ में आ जाती है। विवेक प्रधान साधक निर्गुण निराकार को पसंद करता है, अर्थात उसकी रुचि निर्गुण निराकार होती है। श्रद्धा प्रधान साधक सगुण साकार को पसंद करता है, अर्थात उसकी रुचि सगुण साकार होती है। जो निर्गुण निराकार को पसंद करता है वह यह कहता है कि परमात्मा न सत कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है। जो सगुण साकार को पसंद करता है वह कहता है कि परमात्मा सत भी है और असत भी, और सत असत से परे भी है। तात्पर्य हुआ कि चिंतन तत्व जो हरदम ज्यों का त्यों ही रहता है, जड़ असत कहलाने वाला संसार निरंतर बदलता रहता है। जब ये चेतन जीव बदलते हुए संसार को महत्व देता है, उसके साथ जब मन जोड़ लेता है तब यह जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है, परंतु जब यह जड़ता सर्वथा से संबंध उच्छेद कर लेता है तब इसको सहज सिद्ध चिंतन में तत्व का अनुभव हो जाता है। विवेक प्रधान साधक विवेक विचार के द्वारा जड़ता का त्याग करता है। जड़ता का त्याग होने पर चिंतन में तत्व अवशेष रहता है, अर्थात नित्य प्राप्त तत्व का अनुभव हो जाता है, जिससे वह जड़ता से अपनी विमुख होकर भगवान को प्रेम पूर्वक प्राप्त कर लेता है। विवेक प्रधान साधक ही तो शांत सतघन आनंद घन तत्व में अटिल स्थित होकर अखंड आनंद को प्राप्त होता है और श्रद्धा प्रधान साधक के भगवान के साथ अभिन्न होकर प्रेम के अनंत प्रतिक्षण वर्तमान के आनंद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दोनों ही साधकों को जड़ता से सर्वथा समुच्छेद पूर्वक चिंतन में तत्व की प्राप्ति हो जाती है और सत असत की सर्वथा सब कुछ परमात्मा है ऐसा अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव परिवर्तनशील एवं नाशवान क्रिया पदार्थ में अक्षर भाव है जो भगवान की प्राप्ति करती है। ज्ञान में ब्रह्म के साथ एकता होती है और प्रेम में अंतर्मय भगवान के साथ अभिन्नता होती है। भगवान को यहाँ अंतर्यामी को अपना स्वरूप बताया है, अतः ब्रह्म तो विशेषण है और अंतर्यामी विशेष है। तात्पर्य है कि जिसको गीता ने समग्र कहा है वह सबका रचयिता और नियता अंतर्यामी मैं हूँ। इसी अंतर्यामी 14वें अध्याय के 3-4 श्लोक में कहा गया है कि गीता में ब्रह्म के लिए कहा है और समग्र भगवान के लिए कहा है संबंध। दूसरे श्लोक में अर्जुन का साथ में प्रश्न था कि अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हो, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।